सबसे पहला मुद्दा यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त वो कुछ कह देता है तो उसके जो वाक्य होते हैं, एक शुद्ध भक्त के जो वाक्य होते हैं, उनके अंदर कितनी शक्ति होती है कि इतने बड़े अवतार भगवान के, इतने प्रसिद्ध अवतार भगवान के, इतने खूंखार अवतार भगवान के वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के जो 6 लक्षण बताए गए हैं, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण वो जानना होगा प्रहलाद महाराज के संदर्भ में, श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षक इति श्री कृष्ण। तो भगवान यदि सर्व आकर्षयिति है, परंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त वो उनको आकर्षित करते हैं। तो उदाहरण दिया गया है कि जैसे लोहा वो चुंबक से आकर्षित होता है, ये तो साधारणतः देखा गया है, परंतु प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव के संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि चुंबक जो कि भगवान है, भगवान लोहे के प्रति आकर्षित हो रहा है। अब ये कब पॉसिबल है? जब लोहा इतने बड़े मात्रा में हो। यदि चुंबक एक साइज का है परंतु लोहा उसके डबल साइज का है, तो कौन किसकी तरफ जाएगा? चुंबक लोहे की तरफ जाएगा। तो उदाहरण दिया गया है, जनरली हम सारे जो जीव हैं वो लोग आयन फाइलिंग्स वो बहुत पतला सा लोहे के टुकड़े होते हैं। पता नहीं उसको आप लोग मराठी में क्या बोलते हो, आयन फाइलिंग्स को। तो वो जो इतने, जैसे कील हो गया, अगर कील आप लो, लोहे की कील लो, तो कील के अंदर कितना वजन होता है, और अगर इतना बड़ा कोई चुंबक का ब्लॉक है तो अपने आप ये सारे जो आयन फाइलिंग्स है उस चुंबक के ब्लॉक की तरफ जाने ही हैं। तो हम लोग सब कौन हैं? वो पतली पतली सी कील है, उस पे भी जंग चढ़ा हुआ है। एक तो है इतने से, उस पे भी जंग की परत इतने वर्षों से, इतने जन्मों से लगाई हुई है, तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज वो कोई आयन फाइलिंग्स नहीं है, वो इससे भी बड़ा लोहे का ब्लॉक है, बिना जंग चढ़ा हुआ, इसलिए भगवान दौड़े चले आते हैं। चुंबक इस लोहे की तरफ दौड़े चला आ रहा है, श्री कृष्ण आकर्षणी। और इसलिए 5 वर्षीय, देखो उम्र भी देखो, 5 वर्षीय प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ, इस खंबे में मेरे भगवान है। बोल दिया, मेरे भक्त ने बोल दिया, बस होता ना, काम हो जाएगा। उस प्रकार से जैसे शिल प्रभुपाद अपने भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के विषय में। सो इन रमन रेती, इन दिस forsaken land of Raman Reti, one old man, he desired that there should be a temple. आज आप वहां पर जाओ, पूरे वृंदावन में जो सबसे प्रमुख मंदिर है, वो अलग बात है कि प्राचीन मंदिरों में से बांके बिहारी इत्यादि, परंतु जो भी बांके बिहारी के दर्शन करता है उसके पश्चात या बहुत से उससे पहले अंग्रेज मंदिर जाना है। मेरे खुद के पिताजी वो आगरा से हम सब को लेकर गए थे 1977 में अंग्रेज मंदिर दिखाने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ से बेलूर गए थे हमारे नरसिंह कृपा प्रभु के कहने पर। अच्छा, इस बात पर हम ये भी कहना चाहेंगे, सत्यम विधातुम, नरसिंह कृपा प्रभु ने बोला हमको बेलूर जाना है, जाकर रहे हम लोग। पावर देखो, एक शुद्ध भक्त का पावर कितना है। तो सोच समझ के इनके वाक्यों को आप सुनो। ये अगर कुछ बोल देंगे कि आपको 16 माला करना है
आपको दीक्षा लेनी है, आपको 4 नियम पालन करना है, तो ये श्लोक याद कर लेना, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो हमारे पिताजी हमको अंग्रेज मंदिर दिखाने के लिए, तो यहां पर देखो वो इतना प्रसिद्ध हो गया ये अंग्रेज मंदिर वहां पर, क्योंकि एक शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद ने उस समय, अगर आप वो पूरा लीलामृत में पढ़ोगे वो किस्सा, तो विश्वास नहीं होगा, उस समय रमन रेती का एरिया ऐसा एरिया था कि डिवोटीज भी और वहां के लोकल भी, वो लोग भी शिला प्रभुपाद को कहे कि प्रभुपाद यहां पर आप मंदिर के लिए लैंड लिए हो, यहां पर आप मंदिर बनाने का सोच रहे हो, कौन आएगा? क्योंकि पूरा वृंदावन क्या था, बस वो लोई बाजार का एरिया और वहां के जो मंदिर हैं बस उतना ही, उसके आगे पूरा जंगल, और वो भी बहुत भयावह जंगल टाइप एरिया था। लेकिन शिला प्रभुपाद ने इच्छा करी। वैसे ही जुहू इस्कॉन, जुहू इस्कॉन तो हम सब ने बहुत अच्छी से देखा है, जुहू इस्कॉन वो भी इसी प्रकार से, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। चंडीगढ़ अपना चौपाटी इस्कॉन, चौपाटी इस्कॉन भी वैसे ही हुआ। भारतीय विद्या भवन जो बाहर है, वहां से शिला प्रभुपाद बाहर आए, भारतीय विद्या भवन से बाहर, और जहां पर अभी राधा गोपीनाथ मंदिर है उस तरफ इशारा करते हुए शिला प्रभुपाद ने कहा यहां पर हमारा एक मंदिर होना चाहिए। बस उतना ही कह दिया। उसके बाद में ये नहीं कि फॉलोअप लिया प्रभुपाद ने कि मैंने बोला था, तुम लोगों ने कुछ किया क्या, नहीं। और प्रभुपाद ने वो 1970s में बोला था, और श्याम सुंदर प्रभु, प्रभुपाद के उस समय के सेक्रेटरी सर्वेंट, वो फर्स्ट टाइम जब राधा गोपीनाथ मंदिर में आए, और वो कब आए थे, वो मेरे ख्याल से 99 में कुछ आए थे। तो सोचो 1970 में जो प्रभुपाद ने ये वाक्य बोल दिया था कि इस एरिया में हमारा एक इस्कॉन मंदिर होना चाहिए, तो श्याम सुंदर प्रभु वो भी भूल गए थे। सोचो कितना अरसा बीत चुका है, 77 से 99। वो जब फर्स्ट टाइम राधा गोपीनाथ मंदिर आते हैं और माइक पे बोलते हैं, अरे मुझे अभी याद आ रहा है, व्यासासन पे बैठे उनको याद आया कि यहीं पे प्रभुपाद ने कहा था कि एक दिन यहां पर मंदिर होना चाहिए। सोचो पावर प्रभुपाद के वाक्यों का, भाषितम। शिला प्रभुपाद चंडीगढ़ में थे, और चंडीगढ़ में एक इंटरफेथ और पॉलिटिकल सिंपोजियम जैसा ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके अंदर बहुत से नेता भी थे, दूसरे पंथों के धर्माचार्य भी थे। तो मिस्टर पीएल सेठी, अगर आप लीलामृत में पढ़ोगे तो मिस्टर पीएल सेठी वो सूत्रधार बने जुहू इस्कॉन के निर्माण में, तो वो भी प्रभुपाद के साथ थे उस समय। तो हुआ क्या कि एक नेता, बहुत ही प्रमुख नेता, वो वहां पर एज अ चीफ गेस्ट बैठे हुए थे और काफी दूरी पर थे। जैसे कि मैं यहां पर बैठा हूं और कोई यहां पर बीच में कोई बैठा हुआ है, इतनी दूरी पर, मेरे ख्याल से कुछ 15-20 मीटर की दूरी पर। और प्रभुपाद ने, पीएल सेठी जो उनके बगल में बैठे थे, प्रभुपाद ने कहा ये जो गेस्ट ऑफ ऑनर है ना, ये नेता, ये शराब पिया हुआ है। पीएल सेठी, और प्रोग्राम चल रहा है, और पीएल सेठी आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं ये, और इतनी दूर से प्रभुपाद को कैसे समझ में आ गया। ध्यान से देख रहे हैं पीएल सेठी, वो देख रहे हैं कि मुझे तो ठीक होशो आवाज में दिख रहा है ये बंदा। और प्रभुपाद ने कहा ये यहां पे बोर हो रहा है, ये उठ के जाएगा अभी। और जैसे ही प्रभुपाद ने कहा, ये नेता उठा और जाने लगा। ऐसे जैसे प्रभुपाद के पास कोई रिमोट था, प्रभुपाद ने रिमोट में से कुछ बटन दबाए, ये उठ के चलते बना। पीएल सेठी प्रभुपाद को देखे, उसको देख रहे हैं, और अब चेक करने के लिए कि जो पहला वाक्य प्रभुपाद ने कहा था वो कितना सत्य है, उसको उसके पीछे पीछे गए। सब लोग गए कि नेताजी जा रहे हैं तो सी ऑफ करने के लिए, तो पीएल सेठी भी गए और एकदम निकट जाके सूंघने लगे। और एक्चुअली वो
थोड़ा निकट गए, होता है ना जो शराब पिए होता है तो वो अपना प्रभाव बहुत जगह फैलाता है, तो वो पिया हुआ था, वो नेता पिया हुआ था। पीएल सेठी वो आए और प्रभुपाद को दंडवत किए, आप महान हो। उसके बाद वो और सीरियस हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, 16 माला शुरू कर दिया। और उसी विजिट दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री प्रभुपाद से मिलने आए। उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद के सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि इन्हें आपके हाथ से भगवत गीता चाहिए। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता अपने हाथ से उनको भेंट के रूप में दी, पंजाब के मुख्यमंत्री को। और ये श्रील प्रभुपाद से लेके उनकी गाड़ी तक वो भगवत गीता को अपने माथे पर रखकर, जैसे आप देखो ना तुलसी को रखकर वो दिंडी में जाते हैं ना माताएं, तो वैसे भगवत गीता को अपने माथे पर रखकर अपनी गाड़ी तक गए। और सभी देख रहे थे, सोचो मुख्यमंत्री, सभी देख रहे थे और बहुत ही देखने लायक दृश्य था ये। और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए ये देखते हुए, और प्रभुपाद बोले ये व्यक्ति आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा राजनीति में, और वो आगे चलकर बने हमारे 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। याद है ज्ञानी जैल सिंह? तो ज्ञानी जैल सिंह, उनके जीवन की ये घटना है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। तो सत्य संकल्प भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं।